गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। किसकी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फर्स्ट क्लास में तो हमने ये किया था कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट का नामकरण हम कैसे करते हैं, ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। ठीक है। उसके बाद में हमने एक मोनोसेकेराइड ले लिया था, जो कौन सा था? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे थे। तो सेकंड क्लास में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज जो होता है उसके कॉमन नेम्स क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर या संरचना के पक्ष में प्रमाण देखे थे। एक आपने प्रमाण देखा था किसके लिए? हाइड्रोक्सिल समूह के लिए। ठीक है। हाइड्रोक्सिल समूह के लिए हमने क्या किया था? इसकी रिएक्शन करवा दी थी किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इससे हमें क्या मिल गया था? OH समूह जो है उसकी रिएक्शन किससे करवाई हमने? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और इससे हमें पेंटा एसिटिल ग्लूकोज मिला था। इससे क्या मिला था? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज मिल गया था। ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? दूसरा हमने क्या किया था? हमें कार्बोक्सिलिक समूह उस ग्लूकोज के अणु में उपस्थित है या नहीं, ये देखना था। तो इसके लिए हमने किससे रिएक्शन करवाई थी? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी। किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला था कि ये जो आपका कार्बोनिल समूह है इसके ऊपर क्या बन जाता है? एक हाइड्रोक्सी समूह और एक साइनाइड समूह जुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? साइनोहाइड्रिन कहते हैं। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में अगर साइनोहाइड्रिन बन रहा है उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर हमारे पास कार्बोनिल समूह उपस्थित होता ही है। ठीक है। तो ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में हमने ये दो प्रमाण देखे थे। इसके अलावा और रिएक्शन देखी थी। जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? HiO4 के साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ। वो पीरियोडिक अम्ल नहीं है, पर आयोडिक अम्ल है। ठीक है। उसे डैश लगा के लिखा जाता है। इसके साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है। उसका क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगी। अच्छा, ग्लूकोज को छोड़ के इससे छोटा अणु लेके हम उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं पर आयोडिक अम्ल के साथ। ठीक है। कैसे करवाते हैं? जैसे हमने कोई भी ये कंपाउंड ले लिया, ये क्या है? ग्लाइकोल है। ठीक है। इसकी जब भी हम क्या करेंगे? पर आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या करता है? ये कार्बन कार्बन का बंध बीच में से तोड़ देता है। ठीक है। एक तो ये काम करता है क्या? कार्बन कार्बन के बंध को तोड़ देता है। दूसरा ये क्या करता है? इन दोनों पार्ट्स का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है। कैसे करेगा? कि या तो ये इसके अंदर एक ऑक्सीजन जोड़ देगा। ऑक्सीकरण क्या होता है? या तो एक ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर एक हाइड्रोजन के अणु का बाहर निकलना। ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है? एक ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर उसमें से एक हाइड्रोजन के अणु का बाहर निकलना। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं, हमें पता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? दो एल्डिहाइड के अणु मिल जाएंगे। ठीक है। इनसे क्या मिल जाएंगे? दो एल्डिहाइड के अणु मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड का कोई अणु उपस्थित है, उसका पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा। हमें पता है कि एसिड का जब भी ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अम्ल, सॉरी, एल्डिहाइड का जब भी हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? अम्ल मिलता है। ठीक है। दोबारा देख लो, एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अम्ल मिलता है। अब ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर बीच वाले जितने 4 कार्बन है ना, उनके ऊपर 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए उसमें क्या होता है? 5 अम्ल बनते हैं और एक एल्डिहाइड बनता है। और एक एल्डिहाइड किसका बनता है? जो छठे कार्बन पर CH2OH होता है उसके कारण। ठीक है। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है? पहला कार्बन क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है।
बाकी जो ये 4 कार्बन है यहाँ पर क्या होता है, CH-OH होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आपका CH2OH होता है। ठीक है, तो जब भी हम पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो 5 कार्बन है इन 5 कार्बन से तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। ठीक है, और एक ये जो CH2OH है अल्कोहल वाला ये जो अणु है इससे क्या बनाएगा, ये एक एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। ये हो गई क्या, पर आयोडिक अम्ल के साथ जब भी ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये जो 5 के 5 कार्बन है इनसे तो क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है। और ये जो लास्ट वाला CH2OH है इससे क्या होता है, इससे एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये होगी आपकी रिएक्शन। इसके अलावा हमने और कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, हमने बनाया था ओसाजोन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या थी, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओसाजोन फॉर्मेशन में हम क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, अभिकर्मक कौन सा काम में लेते हैं, इसके अंदर हम फेनिल हाइड्रोजन काम में लेते हैं। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन, और फेनिल हाइड्रोजन के ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 3 अणु काम में लेते हैं हम, तब हमारा क्या बनता है, एक ओसाजोन बनता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ओसाजोन निर्माण है। ओसाजोन निर्माण में हमने क्या किया कि ग्लूकोज का एक अणु लिया, ग्लूकोज के अणु की रिएक्शन किससे करवाई हमने, फेनिल हाइड्रोजन से। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन से जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो पहला कार्बन है वो तो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्या होता है, एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बाकी के कार्बन पर भी क्या होता है, CH होता है और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है। तो हमने क्या किया, जब भी हमें ओसाजोन फॉर्मेशन करना था तो हमने क्या किया कि ये जो फेनिल हाइड्रोजन है इसकी रिएक्शन करवाई ग्लूकोज के साथ। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एक बार में एक ही कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, एक बार में एक ही कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा कि हम इसके बाकी के जितने भी कार्बन बचे उसको R से लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक फेनिल हाइड्रोजन लिया। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, फेनिल हाइड्रोजन ले लिया। इसकी जब भी रिएक्शन करवाएंगे हम तो क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जब भी फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O जो है ये हट जाता है, ये हाइड्रोक्सी समूह के रूप में इससे बाहर निकल जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, ये जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। मतलब इस स्टेप के बाद हमें क्या मिलता है, ये मिलता है CS डबल बॉन्ड N C6H5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलता है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है आपका C डबल बॉन्ड O का, उसके अंदर फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया से ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या होता है, दूसरा फेनिल हाइड्रोजन का हम अणु लेते हैं, दूसरा फेनिल हाइड्रोजन का अणु लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो फेनिल हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये जो बना आपका इसमें से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, ये एक तो इस एमीन के साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, इससे एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा और एक एनिलीन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, 2 चीजें बाहर निकलेगी, एक क्या, अमोनिया का अणु
और दूसरा क्या बनेगा, एनिलीन। ठीक है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे पास इससे क्या बनेगा, इससे एक तो फेनिल हाइड्रोजन का अणु जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बाहर निकले तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरा फेनिल हाइड्रोजन का अणु काम में लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तीसरा फेनिल हाइड्रोजन का अणु काम में लेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेम रिएक्शन होगी जो हमने क्या की थी, फर्स्ट स्टेप के अंदर की थी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके इस C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ गया, C डबल बॉन्ड N आ गया। सेम यही यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे तो फेनिल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस सेकंड वाले कार्बन पर भी क्या होगा, फेनिल हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और पूरा बाकी का मॉलिक्यूल सेम रहेगा। तो ये जो बना, ये हमारा क्या है, ओसा जोन है। ठीक है, ये क्या है, ओसा जोन है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलाक्षणिक गुण है किसका, मोनोसेकेराइड्स का। ग्लूकोज भी बनाता है, फ्रक्टोज भी बनाता है। ठीक है, तो ओसा जोन जो है वो ग्लूकोज से भी बनता है, फ्रक्टोज से भी बनता है, लेकिन ये ऐसा जोन बनाया क्यों और ये रिएक्शन यहीं पर आकर क्यों स्टॉप हो गई, उसका रीजन ये है कि जब भी ये ओसा जोन बनता है इसके बाद में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका और इस वाले नाइट्रोजन जिसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन बंध कौन सा होता है, जिसमें 2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अणुओं के बीच में एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अणु होता है। ठीक है, तो उनके बीच में जो भी बंध बनता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजन बंध, जब 2 ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले अणुओं के बीच में, यानी इन 2 नाइट्रोजन के बीच में अगर एक हाइड्रोजन आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो NH था इसका जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ बंध बनाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये दोनों नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता के हैं और इनके बीच में एक कम विद्युत ऋणात्मकता का तत्व आता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आ गया तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा इन दोनों के बीच में। तो इन हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये ओसा जोन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ठीक है, स्थायी होता है, किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। क्या किया हमने, ओसा जोन फॉर्मेशन किया जिसमें फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु काम में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी नाम है इसका लाब्री डी ब्राइन बोन एकेंस्टीन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, लाब्री डी ब्राइन बोन एकेस्टीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका ग्लूकोज, मेनोज और फ्रक्टोज ये तीनों साम्य अवस्था में मिलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज, मेनोज और फ्रक्टोज ये तीनों साम्य अवस्था में मिलते हैं। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेनोज का स्ट्रक्चर क्या होता है और
फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पहला कार्बन है वो तो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और थर्ड कार्बन पर इसमें क्या होता है, OHH होता है, 1 2 और 3। ये क्या होता है, OHH होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, HOH। ठीक है, ये हमारी क्या है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, कौन सी, डी ग्लूकोज की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, डी ग्लूकोज की, जिसके अंदर क्या होता है, थर्ड कार्बन का जो विन्यास है वो बाकी सारे कार्बन से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर है ये, डी ग्लूकोज की है, जिसे हम प्लस के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, मेनोज जो होता है वो क्या होता है, इसी का ही एपिमर होता है। ठीक है, मेनोज क्या होता है, इसी ग्लूकोज के अणु का ही एपिमर होता है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन पर H और OH की स्थिति में चेंज होता है, यानी एक कार्बन पर विन्यास में क्या होती है, इसमें बदलाव होता है। कौन से कार्बन पे, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। ठीक है, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, इस साइड में OH और उस साइड में क्या होगा, H होगा, तो वो हमारा क्या होगा, मेनोज। तो मेनोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होता है हमारा मेनोज। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, डी ग्लूकोज के अंदर जो आपका थर्ड कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सी समूह का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है बाकी सारे कार्बन से। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अलग होता है। और मेनोज में क्या होता है, इस ग्लूकोज से के स्ट्रक्चर में एक कार्बन पर उसका विन्यास अलग होगा। जैसे सेकंड नंबर कार्बन पर विन्यास जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन किसकी तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो ये मेनोज की स्ट्रक्चर है। अच्छा, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है कि ये आपकी एल्डिहाइड की जगह उसके अंदर कीटोनिक समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, यानी दूसरा कार्बन जो है इसका वो क्या होता है, कीटोन होता है, और बाकी सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, ग्लूकोज के सेम ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, मेनोज की और फ्रक्टोज की। अब हम जो ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लाब्री-डी-ब्राइन बोन अकेस्टिन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, ये कहता है कि जब भी हम ग्लूकोज को, जब भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं, जब भी ग्लूकोज को सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये ग्लूकोज, मेनोज और फ्रक्टोज, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, साम्य अवस्था के अंदर रहते हैं, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखें तो हमें तीनों ही अणु मिलेंगे, ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा और मेनोज भी मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, मेनोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस कहाँ पे है, ये सेकंड कार्बन तक है। ठीक है, उसके बाद वाले में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को R से लिख लेंगे, इतने पोर्शन को, और जो चेंज है इनमें उनको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कंप्लीट, और उनको एक दूसरे में चेंज या कन्वर्ट या इंटरचेंज कैसे करते हैं वो अपने देखेंगे। ठीक है, लाब्री-डी-ब्राइन-अकेस्टिन रिएक्शन जो है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये जो ग्लूकोज है,
फ्रक्टोज है और मेनोज है, ये तीनों जो है वो आपस में अंतर परिवर्तित रहते हैं, ठीक है, आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेटेड बेस की उपस्थिति में या फिर सांद्र क्षार की उपस्थिति में ये क्या होते हैं? एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे इनकी स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है या इनका इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि पहला कार्बन है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है। ग्लूकोज में पहला क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। उसके बाद में वाले कार्बन में क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और उसके बाद वाले क्या है, हम उसको R से लिख लेते हैं, बाकी सारे क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 कार्बन आ गए, ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे के ये 4 कार्बन, ये 2, ये 6 कंप्लीट हो गए। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है, ठीक। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है। अब हमें क्या करना है? इसकी रिएक्शन करवानी है किसकी उपस्थिति में? सांद्र क्षार की उपस्थिति में। मान लिया हमने क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब भी हम ग्लूकोज को गर्म करेंगे तो क्षार क्या करता है? किसी भी क्रियाकारक के अणु से एक H+ को बाहर निकालता है, ठीक है। क्षार क्या करता है? क्रियाकारक अणु से एक H+ को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से ये किसको बाहर निकालेगा? इस H+ के अणु को बाहर निकालेगा, ठीक है। सेकेंड कार्बन का ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर H+ के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। जब ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएंगे? इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, द्विबंध बन जाएगा, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन पर 2, 2, 4 और 1, 5 बंध बन जाएंगे, संयोजकता बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके ऊपर हम ये वाला H+ जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इन डाई ऑल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? इन डाई ऑल। हमने क्या किया? सांद्र क्षार की उपस्थिति में ये एक हाइड्रोजन निकाला। इस हाइड्रोजन के निकलने से क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा? द्विबंध बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो द्विबंध है इसके कारण इस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं? इस C डबल बॉन्ड O को भी तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह क्या होता है? इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे? ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। उनके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो H+ निकाला ये इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा कि एक डबल बॉन्ड बना, यानी एक एल्कीन बनी, ठीक है। एल्कीन को हम किससे लिखते हैं? इन से लिखते हैं, ठीक है। एल्कीन को किस से लिखते हैं? इन से लिखते हैं। अब इन दोनों एल्कीन के दोनों कार्बन पर क्या है? एक एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या हम लिखेंगे? इन डाई ऑल। हाइड्रोक्सी समूह का IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? उसके पीछे ओल लगाया जाता है। तो ये हमारा क्या बना? इन डाई ओल बन गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो इन डाई ओल बना इससे हम फ्रक्टोज भी बना सकते हैं और इससे हम मेनोज भी बना सकते हैं, ठीक है। इन डाइऑल से फ्रक्टोज भी बना सकते हैं और मेनोज भी बना सकते हैं।
ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, ईन डाइओल बनाया। अब इस ईन डाइओल के रीअरेंजमेंट से या पुनर्विन्यास से हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज भी बनाएंगे और मेनोज भी बनाएंगे। ठीक है, फ्रक्टोज कैसे बनेगा कि फ्रक्टोज के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सेकंड कार्बन है आपका